हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसको हमने ग्राफिकली फाइंड किया था, ग्राफिकली प्रूव किया था कि जो हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे बने, कैसे आया, उनका रिजल्ट जो है वो कैसे मिला। खैर, आज हम लोग फिर बात करेंगे उन्हीं इक्वेशंस के बारे में, बट आज हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे वो ग्राफ नहीं है। आज जो डेरिवेशन मेथड यूज़ करेंगे वो होगा कैलकुलस मेथड, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। तो मैं हूं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूतन पाठशाला। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन जो है दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। नाउ वी हैव टू प्रूव इट बाय द कैलकुलस। तो देखिए ध्यान से, लेट देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ऐसा मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सारी बातें हम लोग यहाँ स्ट्रेट लाइन की ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इफ़ टाइम टी इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटे टाइम के लिए बात करें, छोटे टाइम की बात हम लोग पहले भी ग्राफ वगैरह या और भी टॉपिक्स में डिस्कशन कर चुके हैं। इंस्टेंटेनियस टाइम टी टेंस टू जीरो या डेल्टा टेंस टू जीरो, वट एवर यू कैन से स्मॉल, देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर तो टाइम इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं, टाइम बहुत छोटा ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन डी टी। ओके, मैं इसको, आप अगर जो कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। यस या नो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अगर जो डेल्टा टी बहुत छोटा है, इट इज अप्रोचेस टू जीरो, देन ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू डेल्टा v को अब हम क्या लिखेंगे, डी वी अपॉन डी टी। अगर जो टाइम बहुत छोटा है तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। ओके, नाउ यू कैन राइट इट। डी टी को इधर लाएंगे तो a डी टी और इधर डी वी हुआ, तो हम इसे लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। क्लियर हुआ इतना, जल्दी से बताइए। ओके, आगे बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डी वी है और यहाँ पर डी टी है। मैंने बताया था डी हम लोग यूज़ करते हैं छोटे से पार्ट के लिए, और अगर जो उसको हमें टोटल कैलकुलेशन करनी हो, होल यानी कि हमको अगर तो समेशन या ऐड निकालना हो सबका, तो उसकी कंडीशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। देन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन का साइन आपको पता है ऐसा होता है, ये हो गया आपका डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। तो ए के पास तो कोई टी है नहीं फिलहाल, तो ए को हम बाहर कर लेते हैं। मैंने बताया था वेरिएबल वही होगा, जैसे यहाँ पे डी टी है तो टी जहाँ पर होगा वो वेरिएबल होगा, अदरवाइज कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अच्छा, साथ में लिमिट भी अप्लाई करनी रहती है भाई। तो लिमिट क्या करते हैं, लिमिट की रिक्वायरमेंट क्या है, जहाँ पर हमको नीड होती है कि कहाँ से कहाँ तक हम ऐड कर रहे हैं या कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, उस जगह पर क्या यूज़ करते हैं, लिमिट का यूज़ करते हैं। तो हमें वेलोसिटी कहाँ से चाहिए, इनिशियल से फाइनल तक चाहिए। जहाँ से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट की दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ तक ऑब्जर्व की वो फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, u टू v, इनिशियल टू फाइनल। लिमिट क्या होगा, u टू v। टाइम कहाँ से कहाँ तक चाहिए, जब भी आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं वहीं से टाइम स्टार्ट करते हैं ना सिंपली। तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़ीरो से और कहाँ तक, जब टाइम t हो गया। तो ये हो गया 0 टू t। अच्छा, अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले बात कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आता है, x। इंटीग्रेशन ऑफ dt t। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v, और ये लिमिट u टू v अभी लगी रहेगी। यहाँ पे dt का t हो जाएगा, तो a और ये t लिमिट u टू v, सॉरी नॉट u टू v, इट इज 0 टू t।
क्लियर है? तो अब क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या बताया था, नहीं बस जिन्होंने सुना है फिर से एक बार समझ लो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट यानी कि एक बार v की जगह v रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट यानी कि एक बार v की जगह u रखेंगे, तो ये हो गया माइनस u इज इक्वल टू a। सिमिलरली यहाँ पर 0 to t है। अच्छा अपर लिमिट तो इसकी t ही रहनी है ना, और लोअर लिमिट 0 है तो t माइनस 0 ये t ही आना है, तो देन वी कैन राइट इट आल्सो t। क्लियर है भाई? तो ये v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी बन गया। आप इसी को रीअरेंज करके लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यू हैव टू नोट इट डाउन, हरी अप। नोट हो गया भाई? आगे देखिए सेकेंड इक्वेशन है v स्क्वायर, सॉरी इट इज नॉट सेकेंड, इट इज थर्ड इक्वेशन। तो ये सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो फिर से देखिए आगे, इफ टाइम t इज वेरी स्मॉल, बाकी थ्योरी आपको सब पता है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी वगैरह वगैरह। तो टाइम अगर जो बहुत छोटा है तब उस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बनेगी बताइए? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी जाकर के v इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दैट इज इक्वल टू ds अपॉन dt। इंस्टेंट बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा टाइम। क्लियर है? dt को इधर लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा v dt इज इक्वल टू ds। v की वैल्यू पता है हम लोगों को, क्योंकि अब हम लोग फार्मूला प्रूव कर चुके हैं। पहला वाला जो इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो तो हम प्रूव ही कर चुके हैं ना, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो बट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन v की जगह पुट अप करिए u प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एस। ये क्या हो जाएगा, u डी टी, फिर प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस। क्लियर है? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट अगर जो करेंगे देन वी विल हैव, यहाँ पर देखिए ये u डी टी लिखा है तो u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो u इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कांस्टेंट। बहुत ध्यान से आपको देखना है, अगर जो dt यहाँ पर t वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल होता है, इसके अलावा सब कांस्टेंट होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी है, तो a कांस्टेंट बाहर आ गया, t रुक जाएगा, तो a टी डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। लिमिट अप्लाई करेंगे टाइम के लिए 0 से t, फिर से अगेन t है तो अगेन 0 टू t, एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 0 से s। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को देखा वहाँ से कितना आगे तक डिस्प्लेस हुआ, तो क्या उसको हम इनिशियल मान करके यानी कि 0 मान करके तब हम वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे। अगर जो आप चाहें तो S1 S2 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम जो फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं उसमें स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 मान करके किया जाता है। तो ये हो जाएगा 0 टू s। क्लियर है भाई? जब उसका s डिस्प्लेसमेंट हो गया वहाँ तक ऐड करना, तो u dt का कितना हो जाएगा t, लिमिट 0 टू t प्लस a। अब यहाँ पर देखिए t का कितना होगा, मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर t कितना है, t की पावर 1 है, यहाँ पर t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हुआ 1 प्लस 1 यानी कि t का स्क्वायर और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर अपॉन 2। इस फार्मूले से पावर अगर जो 1 मान लें, 1 होती है जब कोई पावर ना दी हो, और साथ में लिमिट है इसकी 0 टू t। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ds सिंपली आपको पता है क्या हो जाएगा s, 0 टू s। u अपर लिमिट में t है, लोअर लिमिट में 0 है,
तो अपर जब लोअर लिमिट में 0 होता है ना तो सीधे अपर लिमिट वाली वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि वो तो 0 ही हो जानी दूसरी। तो ये हो जाएगा ut प्लस 1/2 को फिलहाल बाहर रोक लेते हैं, a को रोक, a बाहर है, 1/2 कांस्टेंट है, इस पर लिमिट का इफेक्ट नहीं होगा, 1/2 बाहर निकाल लिया। टी स्क्वायर में अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा। अब लोअर लिमिट 0 है तो उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि वो 0 ही हो जानी है। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी अपर लिमिट तो s है बट लोअर लिमिट 0, तो ये क्या आ जाएगा s। तो s इसको रीअरेंज आप इधर लिखना चाहे लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। जस्ट यू हैव टू नोट आउट डिन, नोट इट डाउन, नोट करिए जल्दी से। हो गया भाई? ओके, हो गया। अगला देखिए थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। प्रूफ देखिए इसका, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। इतना देखिए, अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हम लोग जस्ट करके आए हैं, इससे नहीं मतलब है, ये मैंने लिख दिया है। अब ds से ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत? मैं इसको लिख सकता हूँ dv और ये वाला ds लिख दिया, तो dv अपॉन ds, इस dt को इधर कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, ds अपॉन dt हो गया। अच्छा, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt क्या होता है बताओ? ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और dt टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v, ds को इधर लेकर के आइए, a ds इज इक्वल्स टू v पहले लिख दिया इंटू dv। ओके, अब सिंपली क्या करना है, अपना जो भी प्रोसीजर था हो गया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, a कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर s है, तो a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds, लिमिट बताइए 0 से s, ठीक है। फिर v dv, तो यहाँ पर v को बाहर नहीं लेंगे क्योंकि v वेरिएबल और यहाँ पर भी v ही है, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv, लिमिट अप इनिशियल टू फाइनल, क्लियर है, u से v। तो कर देते हैं इंटीग्रेशन a, अच्छा ds का कितना होना, इंटीग्रेशन s, और लिमिट है 0 टू s इज इक्वल्स टू v का बताइए। अभी हम लोग t का करके आए थे, तो t का इंटीग्रेशन क्या मिला था, टी स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड इक्वेशन को याद करिए, t का इंटीग्रेशन किया था तो टी स्क्वायर अपॉन 2, टी dv था, यहाँ पर v dv था, v dv है तो v dv का v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये हो गया v स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट इनिशियल टू फाइनल। तो a लोअर लिमिट 0, तो सिंपली ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 1/2 को बाहर निकालिए, एक बार अपर लिमिट में v, तो यानी कि v स्क्वायर है, v की जगह v रहेगा, तो यानी कि v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर u है तो v की जगह u पुटअप करना है, तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, 2 को इधर लेकर के आइए, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर को इधर लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत जल्दी से इसे भी नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए आगे के टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ये उस कंडीशन के लिए था, डेरिवेशन तो सेम ऐसे ही, बस थोड़ी सी चेंजेस है, डेरिवेशन नहीं करना है, खाली आपको समझना है इक्वेशंस होंगे क्या। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं ऐसे फोर्स लगा करके लाइक दिस, तो ये क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और आपके फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन आप जितना कम ज़्यादा करना चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में अगर जो आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो या ऊपर से नीचे फ्रीली छोड़ते हो, तो उस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन ही हो सकता है, क्योंकि जब आप फ्रीली छोड़ते हो तब इसको ग्रेविटी इसको खींचती है ना, भाई ये नीचे क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है।
तो ग्रेविटी नीचे जब खींचेगी तो उस कंडीशन में जो मोशन इक्वेशंस बनेंगे मोशन के, वो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो देखिए हमारे पास जो यदि पहली कंडीशन है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर जो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है, यानी कि उस समय वो क्या हो रहा होगा? गिर रहा होगा। तो उस समय ध्यान से देखो, नीचे गिरने पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। अच्छा, वहाँ पर हमें क्या करना है इक्वेशंस में? ए वैसे एक्सेलरेशन के लिए यूज़ करते हैं, बट जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज उस पर लग रहा है तब एक्सेलरेशन ए की जगह क्या यूज़ होगा? जी यूज़ होगा। इतना सा बस चेंजेस है। और दूसरी चीज़, चूंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो जी पॉजिटिव रहेगा, चूंकि वेलोसिटी बढ़ रही है इस वजह से। जब ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, रिटार्डेशन होता है, इस वजह से वहाँ पर माइनस का साइन। जब भी वेलोसिटी धीमी हो रही हो तब एक्सेलरेशन का साइन आपको क्या कर देना? माइनस कर देना है। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस, बताइए, u प्लस AT। अब यहाँ पे क्या करना है? ये a नहीं है, क्या हो गया? ये g। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू, पहले s डिस्प्लेसमेंट था, अब वो हाइट में मूव करेगा ऊपर या नीचे, तो यहाँ पर s को किससे रिप्लेस कर देंगे? h से। h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर होता है, a की जगह क्या हो जाएगा? g t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g 2as होता है भाई, तो a की जगह क्या कर देंगे? g कर देंगे। और s होता है तो s किससे रिप्लेस कर देंगे? हाइट से, यानी कि दैट विल बी h। तो जब ऑब्जेक्ट फ्रीली या कैसे भी करके वो नीचे गिर रहा है तब उसके लिए ये इक्वेशंस बनेंगे। नोट करिए जल्दी से, ठीक है ना? अच्छा, अब वेयर इफ ऑब्जेक्ट इज, सॉरी इट इज नॉट इन, इट्स इज मूविंग अपवर्ड, अगर जो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है उस समय क्या होगा? रिटार्डेशन, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा। ऐसे केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन ही कम हो रहा होगा, वेलोसिटी कम हो रही होगी, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, बाकी सेम रहना है। ये क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, जहाँ कहीं भी एक्सेलरेशन हो यानी कि वेलोसिटी कम पड़ रही हो, उस टाइप का रिटार्डेशन हो, वहाँ पे क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं एक्सेलरेशन का। तो इस कंडीशन में ये हो जाएंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारा आज का, अभी जो हम लोग आगे इसी में बढ़ाते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक कोई प्लेन है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये इस टाइप से एक इंक्लाइंड प्लेन था जो कि थीटा एंगल पे झुका हुआ था, ठीक है ना? थीटा एंगल पे ये झुका हुआ था। और अगर जो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, लेट अस सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, अब बताइए ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर नीचे का मतलब समझिए, ये इधर जाएगा या इधर जाएगा? तो आप कहोगे सर ये ना ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। फ्रीली अगर जो इसको छोड़ दें तो ये एक एंगल पर स्लोप में ऐसे फिसलेगा, ऊपर नीचे नहीं, नीचे की ओर आ रहा है वो अलग की बात है, आएगा, इसको समझिए, एग्जैक्ट नीचे नहीं जाएगा, एंगल पर फिसलेगा ये। अब ऐसे केस में क्या होता है ना, प्रॉब्लम आती है, या तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा तो हम ए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई फोर्स लग करके एक्सेलरेट हो रहा होता। अब एक ग्रेविटी की वजह से बहुत एक चिकना, बहुत स्मूथ सरफेस है, आप इसको देखते होंगे, जैसे आप गार्डन वगैरह में या कहीं जाते हैं ना तो वहाँ पे खेलने वाले बच्चों की वो फिसलन पट्टी होती है। तो फिसलन पट्टी में क्या होता है, आप बैठते हैं और बैठते ही आप फिसल जाते हो। तो फिसलना कहाँ से होता है? तो ग्रेविटी तो आपको खींचती है, जो एक्सेलरेशन है वो किस वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है।
अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इस पर जो ग्रेविटी लग रही है ये बिल्कुल इस प्रकार लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड रहती है, टुवर्ड्स टू दी सेंटर ऑफ अर्थ। पूरा टॉपिक है ग्रेविटी का, हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे आगे। अब इसका जो मेन बात है वो समझिए, ये जी लग रहा है बट मोशन तो हमारा इधर की ओर हो रहा है, जी किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, मोशन किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बताइए अब एक्सेलरेशन आप क्या बुडअप करेंगे, जी तो नहीं डाल सकते क्योंकि जी तो तब होगा जब ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे छोड़ा और ऐसे नीचे आया या ऊपर की ओर होगा फेंका, तो ये तो एंगल पे आ रहा है ना, एक एंगल बनाता हुआ। एग्जैक्टली ना ऊपर कह सकते हैं कि बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है या वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, एक इसका कंपोनेंट किधर लगेगा, इस डायरेक्शन की ओर लग रहा होगा, दूसरा सरफेस पर इसको इस प्रकार से बॉन्ड किए हुए है, तो एक जी इधर लग रहा होगा, जी का ही पार्ट, जी का एक हिस्सा एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो अभी हम लोग इसको कंपोनेंट में जो रेजोल्यूशन है वो वेक्टर वगैरह जब पढ़ेंगे तब उस पर बात भी करेंगे, फिलहाल अभी आप ये ध्यान रखिए। अच्छा, अब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो एरो, इसको मैं कह दे रहा हूँ थीटा। अब आप कहोगे सर ये कैसे थीटा की, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये तो थीटा, चलिए मान लिया, फिर ये कैसे हो गया थीटा, कैसे बराबर है। तो देखिए अगर इमेजिन करिए ये वाला जो स्लोप है ये नीचे डाउन हो तो ये वाला भी इधर आ जाएगा, और डाउन हो और इधर, ये स्लोप बिल्कुल नीचे गिर जाए तो ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल है किसके अकॉर्डिंग है, इसके स्लोप के अकॉर्डिंग। अगर तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाली लाइन ये भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाए। भाई अगर जो ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाए, ये ऑब्जेक्ट रखा है तो सरफेस पर तब ये वाला हो गया ना ऐसे, तो अगर तो ये सरफेस 90 डिग्री हुआ, ये एरो भी तो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल स्लोप का जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, उसी के साथ बढ़ घट रहा है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सोचिएगा, समझ में ना आया तो फिर कमेंट करके पूछेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमको ये वाला नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि ये जो जी है इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है। तो इजीली हम उसको क्या करते हैं, उस पर एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ये इस पर ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला अगर जो थीटा है तो इसको भी मैं थीटा कह दूं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। इसको मैंने क्या किया है, पैरेलल बनाया, ये इसके पैरेलल है, तो ये और ये ट्रांसवर्स लाइन है तो वर्टिकल अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, इसके आगे ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला क्या हो गया, बेस हो गया। अब यहाँ पर हमको ये हाइपोटेन्यूस पता है, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, परपेंडिकुलर की है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को इधर लेकर के आइए तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो गया, एच साइन थीटा। देन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट इज हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस का वर्कर है, दैट इज जी। तो ये क्या हो गया, एच की जगह जी साइन थीटा, यानी कि ये जो आपको कंपोनेंट मिला ये क्या मिला, जी साइन थीटा मिला। तो आप जब एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में, किसी इंक्लिनेशन और कोई प्लेन अगर जो इंक्लाइन है किसी एंगल थीटा पर, वहाँ पर आप जी का यूज़ करेंगे तो जी नहीं क्या यूज़ करेंगे, जी साइन थीटा का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या हमारे इक्वेशंस बनेंगे। पहला इक्वेशन क्या होगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, यानी कि g की जगह क्या हो जाएगा, g साइन थीटा और इंटू t। अगर जो ये ऊपर जा रहा है उस केस में क्या होगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस जी साइन थीटा इंटू टी। सेकेंड केस, सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है दैट इज एस इज इक्वल्स टू, तो चूँकि अब हाइट के अकॉर्डिंग हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर होता है, जी की जगह क्या होगा, जी साइन थीटा। ये आई थिंक मुझे रफ कर देना चाहिए, चलो यहाँ पर
ओके, तो ये h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी साइन थीटा और 1/2 जी टी स्क्वायर बना था ना, तो जी की जगह जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच बनाया था हम लोगों ने अभी जस्ट पहले, तो ये 2 जी की जगह क्या हो गया, जी साइन थीटा इंटू एच। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब आप इंक्लिनेशन के लिए बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो खाली आपको जी की जगह जी साइन थीटा कर देना है अगर जो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर स्लिप हो रहा है, और ऊपर चढ़ रहा है तो वहाँ पर माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक ख़त्म है फिलहाल, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स या कोई और देखेंगे, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी करने की कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।